हाय, हेलो, हेलो एवरीवन। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। यह क्वेश्चन क्लास 12 के मैथ के अंसार पेपर का क्वेश्चन है आव्यूह चैप्टर का। आव्यूह चैप्टर आप जो हल कर रहे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि 3 समीकरण दे देते हैं। उन समीकरण को कहते हैं कि आव्यूह विधि से हल कर कर एक्स वाई जेड का मान निकालिए। यह क्वेश्चन इस टॉपिक के क्वेश्चन 8 नंबर में पूछते हैं। थोड़ा बड़े बड़े होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीख जाते हैं, तरीका सीख जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आप आराम से लगा लेंगे और 8 नंबर अपना सेव कर लेंगे। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अगर आप आज तक आव्यूह कभी नहीं पढ़े हैं, एक्स वाई जेड का मान निकालना नहीं जानते हैं व्यू से, तो आप धैर्य बनाकर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए और कॉपी पेन लगाकर सॉल्व करते चलिए। फिर भी अगर कॉपी पर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। पहले जो समीकरण दिए हैं इनको आव्यूह के रूप में लिखेंगे। किस रूप में? आव्यूह के रूप में। आव्यूह के रूप में आप थोड़ा भी जानते होंगे अगर, तो आव्यूह के रूप में कैसे लिखते हैं आपको ये पता होगा कि जो पहला होता है उसे कहते हैं A11। क्या कहते हैं? A11। जो दूसरा एलिमेंट होता है पंक्ति का उसे कहते हैं A12। तीसरे कहते हैं A13। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो धैर्य बनाइए, कुछ देर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। दूसरे इस पंक्ति में जाएंगे, इसे कहते हैं A21, इसे कहते हैं A22, इसे कहते हैं A23। A11, A12, A13 क्या है? ए एलिमेंट के नाम है। मान लीजिए कोई एलिमेंट, मान लीजिए 3 ले रहे हैं, 3 को किससे बताएंगे? बताएंगे ना कि A11 जो पहला एलिमेंट है उसे कहते हैं A11, और A11 बराबर कितना है? 3 है। अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे A31, A32 और A33, ठीक, A33, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब देखिए जो समीकरण दिया गया इसी समीकरण से एक्स वाई जेड के गुणांक को आप इसमें आव्यूह के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप x ऐसे लिख लेंगे, y लिख लेंगे, इसे z लिख लेंगे, ठीक। अब x के गुणांक को x के सामने, y के गुणांक को y के सामने, z के गुणांक को z के सामने लिखेंगे इस समीकरण में से। पहले समीकरण में अगर देखेंगे तो x का गुणांक कितना है? 3 है, तो यहां लिखेंगे 3, ठीक। x गुणांक को x के सामने चिन्ह सहित, ठीक है, चिन्ह सहित। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा ले रहे हैं, ठीक, प्लस 3। इसी प्रकार y का गुणांक कितना देखेंगे? -2 है। क्या है? -2, तो लिखेंगे -2 y के सामने, y के सामने। फिर यहाँ पर z का गुणांक देखेंगे 3 है। z का गुणांक कितना है? 3 है, तो z का गुणांक कहाँ लिखेंगे? 3 के सामने, तो 3 है, 3 लिखेंगे, लेकिन वो प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार देखिए आप तुलना करेंगे तो A11 कितना है? 3 है। A12 कितना है? -2 है। A13 कितना है? 3 है कि नहीं? है ना। इसीलिए हम पहले अवयव के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे पंक्ति में आएंगे, दूसरे समीकरण में आएंगे तो दूसरे समीकरण में x गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे, और भी प्लस है प्लस लिख देंगे। y का गुणांक कितना है? 1 है, क्योंकि y के आगे कोई संख्या नहीं, तो एक मल्टीपल हर चीज में होता है, एक हर संख्या में गुणा होता है एक का, तो y में एक मल्टीपल है, तो सीधे हम 1 लिखना, और एक क्या है? +1 है, ठीक। वैसे z देखेंगे तो -z है, -z मतलब -1 क्या है? -1 है। उसी प्रकार तीसरे समीकरण में आएंगे तो यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा -3 और यहाँ मिलेगा +2, ठीक। ऐसा समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। इन तीनों समीकरण को हम एक्स वाई जेड के गुणांक को आव्यूह के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब आइए इसके बाद देखते हैं। अब ये जो बराबर का है, देखिए ये जो है, अगर हम एक्स वाई जेड के गुणांक को यहीं बगल में दिखा दें, इसको थोड़ा मिटा के, अभी आपको गुणा करना है, इसलिए हमने बताया था कल जो वीडियो अपलोड किया था हमने, इसलिए आपको कहा था वो वीडियो आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको यूज करने में उससे मदद मिलेगी। अगर हम यहाँ देखें एक्स है, वाई है और जेड है, उसमें हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको गुणा करने का नियम बताया गया, सिखाया गया कैसे गुणा किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से देखें कि इस समीकरण से एक्स वाई जेड को यहाँ पर बगल में लिख ले रहे हैं, अगर यहाँ से एक्स वाई जेड को गुणा कराएंगे तो सेम समीकरण आ जाएगा। बराबर हमारा कितना है? बराबर है में मिला है 8 है, 1 है और 4 है, ठीक। कुछ नहीं किए, देख लिए क्या किए हैं। समीकरण से, तीनों समीकरण से एक्स वाई जेड के गुणांक को आव्यूह के रूप में लिख दिए हैं। आव्यूह के जितने भी एक्स वाई जेड गुणांक थे हमने यहाँ पर लिख दिया। इसे एक्स मान लिया, इसे वाई मान लिया, इसे जेड मान लिया, तो एक्स के गुणांक को एक्स के सामने, वाई के गुणांक को वाई के सामने, जेड के गुणांक को जेड के सामने, और एक्स वाई जेड यहाँ पर बगल में दिखा दिए इनटू में। क्योंकि अगर एक्स वाई जेड का इसमें गुणा कराएंगे, पंक्ति को उठाए, स्तंभ को उठाएंगे, पंक्ति में गुणा कराएंगे, 3x - 2y
और प्लस 3z, यही समीकरण मिल जाएगा, बराबर 8 मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने इसे बगल में दिखा दिया। अगर हम इसे a मान लें, इसे कैपिटल X मान लें, बराबर इसे b मान लें, तो हमें मिलेगा ax बराबर b, मिला हमें ax बराबर b। अगर हम कैपिटल X बराबर देखें तो हमें क्या मिलेगा, b a इनवर्स, क्योंकि a जो है बटे में आ जाएगा b के, तो b जब बटे में आ जाएगा, बटे से ऊपर जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर x बराबर देखें तो हमें मिलेगा b बटे a, और जब a ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। यानी हमें x माना, x मतलब एक पूरे कैपिटल इस एक्स वाई जेड को हमने पूरा कैपिटल x मान लिया है। अगर हमें कैपिटल x का मान निकालना है तो उससे पहले हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, a इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। उसके बाद जो b हमने माना है, b को इसमें मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा x का मान मतलब एक्स वाई जेड का मान पता चल जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, आप समीकरण से निकाल कर मान आप अवयव के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x y z, x के गुणांक को x के सामने, y के गुणांक को y के सामने, z के गुणांक को z के सामने। फिर बगल में दिखाएंगे x y z बराबर, जो बराबर दिया गया है 8 है 1 है 4, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं a इनवर्स निकालने से पहले इसको मिटा दे रहे हैं हम थोड़ा, इसे इसलिए बताया हमने कि उस रूप में लिखना है। अभी आपको जो हम कहेंगे a11 कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि a11 क्या है, 3 हमारा, a12 क्या है, -2 है, इसी से आप देख लेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, या कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने को, क्योंकि हम कुछ चीज को रफ कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है, तो आप एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। तो आइए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आइए हम इसको रफ कर दे रहे हैं। आइए हम सब निकालते हैं पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलता है कि जैसे आप पहले a11 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अगर a11 क्या ले रहे हैं, a11 हमारा कितना है, 3 है, इसीलिए हमने उसको बताया a11 क्या हमारा 3 है, a11। ठीक, अगर हम a11 3 ले रहे हैं, a11 3 ले रहे हैं, तो इसके सामने के छोड़ना पड़ेगा, इसके सामने आमने सामने क्या अंकों को छोड़ दीजिए। स्तंभ और पंक्ति, इसे कहते हैं स्तंभ, इसे कहते हैं पंक्ति। a11 के स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ देंगे तो मिलेगा 1 -3 -1 2, मिले कितना 1 -3 -1 2। इनका आपस में गुणा कराइए, देखिए हमें क्या मिला, 1 मिला, -3 मिला, -1 मिला और 2 मिला। तो इनको आपस में गुणा कराएंगे। गुणा कैसे कराएंगे, पहले वाले से पकड़िए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऊपर से 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 2, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर ऊपर से इसका कराएंगे -1 गुणे -3, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, और 1 गुणे 3 करेंगे तो मिलेगा 3, तो यहां से घटाएंगे तो यहां से हमें कितना मिला 2 -3, इसमें लिखेंगे 2 -3। ठीक ठीक, कैसे किए, देखिए a11 हमने 3 लिया, तो इसके खड़े को और पड़े को दोनों को छोड़ दिया, तो मिला कितना 1 -3 -1 2, हमने यहाँ पर बगल में लिख लिया। अब इसको ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 2 में करेंगे तो 1 2 के 2, और -1 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस, और 1 गुणे 3 3, तो मिला कितना 2 -3। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए हमारा जो अवयव में चिन्ह चलता है, चिन्ह कैसे चलता है, यहाँ पर देखिए a प्लस यहां से चलेगा, फिर माइनस, फिर प्लस। इसको भी और बढ़िया से बताएंगे डिटेल में कि a प्लस कहें, a और प्लस क्यों हो रहा है, अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा जान लीजिए कि पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता है। ठीक है, तो हमने इसीलिए a11 को क्या लिया, +3 प्लस लिया। ठीक है, अब हम a12 क्या है, माइनस है, तो माइनस लेंगे पहले, फिर a12 हमारा कितना है, a12 हमारा है -2, तो -2 को यहाँ पर -2, यहाँ भी पहले -2, सूत्र का भी -2 ले चुके हैं, तो माइनस माइनस को कर देगा +2। ठीक, अब देखिए अब हम ले रहे हैं a12 जब ले रहे हैं, a12 के सामने के खड़े में और पड़े को छोड़ देना है। तो सामने क्या है, 2 है, -1 है और 3 है, इसको छोड़ देंगे, और इसके सामने क्या +3 है, यहाँ पर देखिए +3 है, 3 3 है, +3 करके। ठीक है, तो इनको छोड़ देना है, तो हमारा बचेगा कितना, 2 बचेगा, 4 बचेगा, -1 और 2 बचेगा, कितना बचेगा, देखिए 2 बचेगा, 4 बचेगा, -1 और 2 बचेगा। देखिए फिर से देख लीजिए, आपको यही दिक्कत होगी जब आपको अंक कोई लेना होगा, जैसे a12 ले रहे हैं, तो इसी यहीं पर आपको दिक्कत होती होगी। एक बार चीज समझ लीजिए, हम a12 ले रहे हैं, a12 क्या है हमारा -2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर -2, माइनस माइनस कैसे प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस, क्योंकि हम जानते हैं a12 क्या होता है हमारा
माइनस होता है पहले से, A12 क्या होता है माइनस होता है। तो जब हमने A12 लिया माइनस, तो माइनस यहाँ पहले भी था वहां भी माइनस, तो माइनस माइनस को कर देगा प्लस। अब यहाँ से हमने कितना लिया 2 ले लिए। अब जो 2 ले रहे हैं इसके खड़े में और पड़े में दोनों को छोड़ना है। तो देखिए -2 के खड़े में क्या है 1 है प्लस और -3 इसको छोड़ देना है। और क्या 3 प्लस, यहाँ भी 3 प्लस, यह भी सामने में है, ये यहाँ भी सामने में यहाँ भी सामने, तो इनको छोड़ दिए बचे कितना 2 बचेगा 4 बचेगा -1 प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब इनको सेम करके इस गुणा कराएंगे। कैसे 2 का गुणा 2 कराएंगे ऊपर से, 2 गुना के 4 हो गया, माइनस का सिंबल लगाएंगे। 1 गुणा 4 में कराएंगे 4 आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, तो माइनस गुणे पॉइंट प्लस तो मिलेगा माइनस, और यहाँ पहले से ही माइनस तो मिलेगा प्लस, तो हो गया 4। ऐसे समझ देखिए 2 का गुणा 2 में कराएं 4 आया, फिर उसके बाद हमने माइनस का सिंबल लगा दिए, माइनस का सिंबल लगा दिए। अब 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो आएगा 4, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस के बाद प्लस, तो मिलेगा हमें कितना 4 + 4। ठीक, डिटरमिनेंट आप n क्या है। ठीक है, आपको एकदम नहीं समझ में आता, हम बेसिक से सीधे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम आएंगे A13 पे, कितने पे A13 पे, इसे हमारा हमने अभी नाम बताया था बगल में दिखा करके A13 में। A13 हमारा कितना +3 है, तो +3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी ऊपर भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो +3 लिखेंगे। अब 3 लिख दिए तो हम इसके देखिए +3 के आमने सामने को छोड़ना है, खड़े में और पड़े में छोड़ना है। तो 3 के सामने क्या है -1 और 2 है, इसको छोड़ देना है, और इसके सामने क्या है -2 है +3 इसको छोड़ देना है। तो हमारा कितना बचा, यही तो बच रहा है, यही तो बच रहा है। देखिए 4 अंक 2 4 +1 -3, हमें मिला कितना 2 मिला, 4 मिला, +1 मिला और -3 मिला। अब इनका सेम करके ये पूरा कराएंगे। कैसे कराएंगे, देखिए 2 का इसमें कराएंगे -3 में मिले कितना 2 तिहाई 6 भी माइनस में, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, और फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे। 1 का गुणा 4 कराएंगे तो 1 चौके 4 तो मिलेगा 4। तो देखिए दोनों का आपको पेरियड है, इसको लिख देंगे -6 ठीक। अब यहां से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करिए, एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहां से आप हल करेंगे, डिटरमिनेंट आप एक मान गिरेगा 3 और 2 -3 गया तो -1 मिला। यहाँ पर देखेंगे 2 4 4 यहाँ पर 8 हो गया, और +3 यहाँ पर देखेंगे दोनों अंकों पेरियड है, जोड़कर लिख देंगे, तो -4 -6 -10 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ मिलेगा -3, यहाँ मिलेगा +16 और यहाँ मिलेगा -10 यहाँ के 30। तो यहां से हमें मिला कितना -30 -3 मिला -33 + 16, तो 16 दूनी 32 -17, 16 दूना के 32 होता है -17। ठीक, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिला -17, डिटरमिनेंट माइनस कितना मिला -17। तो यही बगल हम लिख ले रहे हैं ऊपर, अब उसको रफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर मिला -17। ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं उसको बगल में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में स्पेस कम है, तो इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा ले चुके होंगे। अब इसी प्रकार से आप डिटरमिनेंट जिस प्रकार से निकाल रहे हैं उसी प्रकार से हमें सहगुणनखंड से इस एक एक एलिमेंट का मान निकालना होता है। उसके बाद हमें एडीजे ऑफ एन करना होता है, उसके बाद हमें ए इनवर्स पता चल जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सहगुणनखंडज निकालेंगे, गुणनखंडज में से एक एक एलिमेंट का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, अगर हम देखें A11 का पहले मान निकाल रहे हैं, A11 का जब मान निकालेंगे तो इसके सामने के छोड़ेंगे, तो इससे सामने क्या है +3 है, +3 के सामने क्या है 2 है और 4 है, माइनस तो +3 इसको छोड़ दीजिए, खड़े के और पड़े के छोड़ देंगे तो बचे कितना 1 बचा, -3 बचा, -1 बचा और 2 बचा। तो हम इसे लिख देंगे 1 3 -1 और 2 मिला। ठीक, देखिए जब A11 ले रहे हैं तो इसके सामने छोड़ देंगे, इसके आमने सामने क्या, इसके आमने सामने छोड़ देंगे तो यहाँ +1 बचा, -3 बचा, और देखिए -1 + 2। तो यहां से हम निकालेंगे मान A11। देखिए अब देखिए आपको हम बताएंगे कि क्या A11 प्लस क्यों है। जब A11 को जोड़ेंगे A1 + 1 मिलेगा A2, जब इनको जोड़ने पर A2 मिल रहा है, जैसे A13 A14 जब दोनों को जोड़ेंगे A11 को तो A1 + 1 तो A2 मिला। A2 क्या है सम संख्या, जब सम संख्या हो तो आपको लेना क्या प्लस, तो सबसे पहले प्लस लगाइए, उसके बाद इसको हल करिए अंदर को। अब कैसे हल करेंगे, सेम प्रक्रिया से ऊपर से गुणा कराएंगे, 1 2 के 2 माइनस, इसका गुणा -1 का -3 में कराएंगे तो माइनस माइनस करेगा प्लस। इसको देखिए जब इसका कराएंगे -1 का गुणा -3 में कराएंगे, माइनस माइनस को कर देगा प्लस, और 1 3 की 3 तो यहाँ मिला 3। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 2 -3 मिलेगा -1, हमें A11 कितना मिला -1, क्या मिला -1। तो यही बगल में लिख ले रहे हैं हम A11 बराबर, चलिए विवाद में लिख रहे हैं। अब आइए A12 निकालते हैं, A12 बराबर हमें क्या मिलेगा,
A12 देखेंगे जब तो -2 है, -2 के सामने को छोड़ देना है, तो -2 के सामने छोड़ेंगे 1 है और 3 -3 है तो छोड़ देंगे, यानी स्तंभ और पंक्ति दोनों को छोड़ना है A12 में, A12 में, तो A12 में +1 है, -3 इसको छोड़ देंगे और +3 है, +3 है इसको भी छोड़ देंगे, तो यहाँ मिलेगा 2 4 -1 और 2 मिले कितना 2 मिला, 4 मिला, -1 मिला और 2 मिला। ठीक, एक बार और समझ लीजिए आप अच्छे से, जब किसी ले रहे जो एलिमेंट ले रहे, मान लीजिए A12 ले रहे हैं, A12 के खड़े में और पड़े में छोड़ देना। A12 के खड़े में क्या है 1 और 3 है, -3 है इसको छोड़ दीजिए, 3 और +3 है इसको छोड़ दीजिए, तो बचा कितना 2 और 4 बचा, हमने 2 और 4 लिख लिए और -1 और 2 लिख दिए। ठीक, अब उनको सेम प्रक्रिया से हल करेंगे। अब पहले देखेंगे A13 क्या है, सम संख्या है विषम संख्या है, तो A12 देखेंगे A+2 तो लिखेंगे A3 क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है पहले माइनस का सिंबल लगाएंगे, लगा दिया हम पहले माइनस का सिंबल। अब इनको हल करेंगे सेम प्रक्रिया से, यहाँ 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना के 4 हो गया, माइनस इसके बाद -1 का 4 में गुणा करेंगे तो -4 आएगा, तो माइनस यहाँ पर कर देगा प्लस, तो आएगा +4, यहाँ लिए कितना -8, देखिए 4 + 4 8 -8। ठीक, हमें मिला A12 मिला कितना -8। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे A13 जब आप निकालेंगे A13 तो यही है, एक तो A13 है। अब इसके सामने देखिए -1 और +2 है तो छोड़ देंगे, -2 +3 इसको छोड़ देंगे तो मिले कितना 2 4 +1 -3, तो मिले कितना 2 4 +1 -3। ठीक, अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, A13 क्या देखेंगे सम संख्या है विषम, A13 को जब जोड़ेंगे A1 + 3 तो मिलेगा A4 क्या हमारा सम संख्या है, A4 क्या सम है, तो A4 सम है तो पहले प्लस लगा लेंगे। ठीक, अब प्लस जब पहले लगा लेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 के 6 तो -6 मिले, देखिए 2 3 के 6 -6 मिले क्योंकि -3 है, और 1 चौके 4 तो -4 मिला, तो इनको हल करेंगे कितना मिलेगा -10 मिलेगा। ठीक, यानी A13 हमारा कितना मिला -10, कितना मिला -10। तो आइए इसको हम ऊपर से मिटा दे रहे हैं, इसको बगल में लिखते चलेंगे, जो जो हमारा मान निकल रहा है उसको बगल में सब लिखते चलेंगे क्योंकि स्पेस की कमी है। देखिए आप जब मान निकालना आप जान जाएंगे A11 A12 का, तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। A11 हमारा कितना मिला -1 मिला था, यहाँ लिख लेंगे। A12 कितना मिला हमें, मिला है -8 तो -8 लिख देंगे। A13 कितना मिला है, मिला हमें -10 तो -10 लिख देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, आइए ऊपर देख लेते हैं। ए डिटरमिनेंट ऑफ ए मिला था हमें कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिला था हमें -17। ठीक है, अभी हमने निकाला था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं A11 हो गया, A12 हो गया, A13 निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A21, यहाँ बगल में देख लेते हैं A21 जब निकालेंगे तो सेम करके, यही तो हमारा A21 है, यही तो है 2 + 2, यही A12 है, A21 है, A21 यही तो है। अब इसके सामने को छोड़ना, देखिए A21 के सामने के +1 है और -1 है, यही तो है। फिर इसके देखिए A21 के सामने की पंक्ति में स्तंभ में देखेंगे तो +3 है और +4 है। एक बार फिर से A21 हमारा ये 2 है, अब A21 के सामने देख रहे हैं तो +1 -1 है, इसको नहीं लेना है, और स्तंभ में देख रहे हैं +3 है और +4, इसको भी नहीं लेना, तो हमें बचा कितना -2 -3 -2 -3 +3 +2, हमें मिला कितना -2 और -3 और +3 और +2। ठीक, जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उसके खड़े में और पड़े में, स्तंभ में और पंक्ति में आपको छोड़ देना है। उसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं उनको आपको ऐसे लिख लेना है। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना कैसे, देखिए इसी तरीके से ऊपर से जिस प्रक्रिया से आप करते आए उसी प्रक्रिया से करेंगे। 2 का -2 का +2 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले इसको देख लीजिए। A21 क्या है सम संख्या है विषम, तो हम देखेंगे A21 जोड़ेंगे तो A3 हो जाएगा। अब A3 क्या है विषम संख्या, तो पहले माइनस लगा लेंगे। ठीक है, पहले क्या लगेगी माइनस, विषम है तो माइनस। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं प्लस माइनस वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए -2 का +2 का गुणा कराएंगे तो -4 आएगा, और इसका +3 का -3 गुणा कराएंगे तो माइनस, फिर उसके बाद -3 का +3 गुणा कराएंगे तो -3 3 का 9, तो माइनस को कर देगा प्लस, तो +9। नहीं समझ में आया, देखिए -2 का +2 में गुणा कराएंगे तो -4 आया, फिर उसके बाद माइनस सूत्र वाला लगा लिए, फिर +3 का -3 गुणा कराएंगे तो -3 है, लेकिन माइनस सूत्र में था तो माइनस कर देगा प्लस, तो आया कितना -4 + 9, तो घटा के आया क्या -5। देखिए -4 था +9 था तो घटे कितना, घट जाएगा क्योंकि एक अंक पे धन है एक अंक पे ऋण है, घटेगा।
जिस चिन्ह की राह ज्यादा होगी या जिस चिन्ह का मान ज्यादा होगा उसी का चिन्ह लेंगे। तो 9 का देखिएंगे तो 9 का बे प्लस है तो प्लस लेंगे, लेकिन आगे माइनस लगा है इसलिए हो जाएगा कितना माइनस हो जाएगा। तो हमारा A21 निकला कितना, A21 निकला हमारा कितना -5 ठीक। A21 कितना निकला, A21 निकला हमारा -5 ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को पीछे करिए फिर से देखिए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट वही है। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप आसान से लगा सकते हैं ठीक है। तो आपको तब तक नहीं समझ में आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, चाहे जहां से देखिए जिस भी यूट्यूब चैनल से जहां से भी आपको समझ में आए वहां से इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए, जिससे आपका 8 नंबर कटे ना, 8 का नंबर श्योर हो सके ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए ठीक है। अगर हमारी बात नहीं समझ में आए कहीं और से आप देखिए, लेकिन आप इस सवाल को हल करके ही पेपर में जाएंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 नंबर आपको देकर ही जाएगा ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा A21 निकला कितना -5 ठीक है। आइए इसी प्रकार से A21 के बाद अगले एलिमेंट पे जाते हैं। तो हमारा है A22 निकालेंगे। अब A22 निकाल रहे हैं जब सेम प्रक्रिया है, A22 के सामने के छोड़ना है स्तंभ और पंक्ति में। A22 यही तो है। अब इसके सामने क्या है, A11 है, A12 है, A32 है। देखिए A12 के सामने क्या है, -2 है, -3 है, -2 है, -3 है। और इसे पंक्ति में भी देखेंगे तो +2 है, -2 है। देखिए फिर से देखिए, एक बार देखिए A12 के सामने क्या -2 है, -3 इसको नहीं लेना है, +2 है, -1 इसको भी नहीं लेना। तो हमारा बचा कितना, +3 बचा, +4 बचा, +3 बचा, +2 बचा। ठीक है, इसको आप जब नहीं लेंगे, इसके सामने की चीज नहीं लेना है और इसके सामने की ये चीज नहीं लेना है। तो हमारा बचा कितना, +3 बचा, +4, +3, +2। तो बचा कितना, +3, +4, +3 और +2 ठीक। अब इसको हल करिए इसी प्रकार से। A22 क्या है, सम है विषम, सम है। देखिए A22 क्या करेंगे, देखिए A22 निकालेंगे, A2 + 2 करेंगे तो A4 निकलेगा। A4 क्या सम संख्या है, पहले प्लस लगा लेंगे ठीक। A22 क्या है हमारा सम संख्या, इसलिए पहले प्लस लगा लेंगे। अब जब प्लस लगाएंगे इसको हल करेंगे तो 3 दूना के 6 माइनस, 3 दूना के 6 माइनस और 4 तिया के 12। तो यहां से हमें मिले कितना, -6 ठीक। यहाँ से मिला कितना, माइनस, यानी A22 हमें निकला कितना, -6 ठीक। A22 निकला कितना, -6। आइए आगे चलते हैं। इसी में आपको टाइम लगता है, वीडियो को और आपको समझ में आ भी रहा है तो आप स्पीड से देख लीजिए ठीक है, क्योंकि इसी में समय लगता है निकालने में। A23 देखेंगे अब इसी प्रकार, A21 निकल गया, A22 निकल गया, A23 निकालते हैं। जब A23 निकालेंगे तो A23 में क्या एलिमेंट लगेगी, A23 यही है, इसके सामने का नहीं लेना है और इसके सामने का नहीं लेना है। हमारा बचेगा कितना, +3, +4, -2, -3। तो हमारा बचेगा कितना, +3, +4, -2 और -3। देख लीजिए A22 जब ले रहे हैं तो इसके स्तंभ को छोड़ना है, स्तंभ में छोड़ दिए, फिर पंक्ति में भी छोड़ना है, पंक्ति में भी छोड़ दिए। तो हमारा कितना बचा, +3, +4, -2, -3। अब देखेंगे A23 क्या है, सम है विषम है। A23 को जब जोड़ेंगे 2 + 3 करेंगे A5 आएगा, 3 2 5, A5 आएगा। तो A5 जब आएगा तो A5 क्या विषम संख्या है, तो पहले माइनस लगा लेंगे ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक 9, -9, फिर इसका करेंगे तो माइनस का सिंबल पहले से लगाएंगे तो -2 का +4 में लगाएंगे तो माइनस कर देगा इसको प्लस और 2 चौके 8 हो जाएगा। नहीं समझ में, देखिए 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, -9 और -2 का +4 में गुणा करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन फार्मूले में माइनस है, माइनस को कर देगा प्लस ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो -1 आएगा, देखिए -8 में से +8 घट, -9 में से +8 घट जाएगा तो -1 बचेगा और बाहर भी माइनस है, माइनस के और प्लस कर देगा। तो आएगा A23 आया हमारा कितना निकल, +1 निकल गया ठीक है। A23 के अंदर +1 निकल गया है। इसी प्रकार आपको सबका मान निकालना ठीक है। अब आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं A31 का, क्या A31 का, यहाँ से A31 का। अब A31 का जब निकालेंगे तो A31 के स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देना है। A31 का स्तंभ क्या है, यही तो है स्तंभ, A31 का यही तो स्तंभ है, देखिए यही तो स्तंभ है A31 का, इसको छोड़ देना है। इसके बाद पंक्ति को छोड़ देना, तो हमारा बचे कितना, -2 +1 +3 -1। तो हमारा बचा -2 +1 +3 -1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आपसे निवेदन है कि आप एक बार अभ्यास करिए, वीडियो को देखते हुए अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। A31 जब ले रहे हैं तो A3 के स्तंभ के और पंक्ति को छोड़ देना है। A3 के स्तंभ क्या, यही तो स्तंभ, इसको नहीं लेना है, नेग्लेक्ट कर दीजिए। पंक्ति है, पंक्ति को नहीं लेना, तो हमारा बचा कितना, -2 +1 +3 -1।
हमने इसको लिख लिया। अब A31 को देखेंगे कि सम है विषम है। A31 को जब जोड़ेंगे तो A4 आएगा, क्योंकि 3 + 1 4, A4 होगा। A4 का मतलब क्या है, सम संख्या है, तो सम है तो पहले प्लस लगाएंगे आगे। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसको हल करेंगे डिटरमिनेंट को। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे तो 2 - 2 करेंगे, -1 में प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस कर देगा प्लस। अब इसको हल करेंगे 3 1 के 3 तो -3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। देखिए +2 में से -1 घटा 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब हमारा यहाँ से निकल गया है क्या, A31। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अब हमारा A31 आया यहाँ से हमारा कितना, -1, ठीक है। इसके साथ ले लीजिए, आइए बढ़ते हैं। तो A31 हमारा निकल गया -1। क्या निकल गया, -1। A31 बराबर -1 निकल गया, ठीक। अब आइए A32 निकालते हैं सेम प्रक्रिया से। A32 कैसे निकालेंगे, यही तो हमारा A32 है। अब A32 के स्तंभ को छोड़ना है, तो स्तंभ ए है, इसी स्तंभ को छोड़ देना है। और ये पंक्ति है, इसको पंक्ति को छोड़ देना है। जो संख्या आप ले रहे हैं, जो ले रहे हैं एलिमेंट A32 ले रहे हैं, तो उसके स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ देना, बाकी जो बचे उनको लिख देना है। 4 तो बचेगा, क्योंकि 3 × 3 कोड क्या अवयव है। तो A32 को -3 है, तो -3 ले रहे हैं, A23 ले रहे हैं, तो इसको छोड़ देंगे, स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 2 + 3 -1। मिला कितना, 3 2 + 3 और -1, ठीक। जब A32 ले रहे हैं तो इसके स्तंभ को छोड़ देंगे और इसके पंक्ति को छोड़ देंगे, तो +3 + 2 +3 -1, ठीक। अब इनका पहले चेक करेंगे A32 क्या सम है विषम है। 3 + 2 करेंगे तो A5 आएगा। A5 क्या विषम संख्या, तो पहले माइनस लगा लेंगे। अब माइनस लगा लेंगे तो इसको सेम प्रक्रिया से ऊपर से गुणा कराएंगे, 3 1 के 3 तो -3, और +3 + 2 का गुणा कराएंगे तो +3 + 2 का गुणा कराएंगे 3 दूना 6 तो -6 हो गया। क्योंकि देखिए माइनस क्यों हो रहा, यहाँ माइनस हम फार्मूले में है, ठीक है, क्योंकि घटाना है, ठीक है। और जिस प्रक्रिया से आप गुणा कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं तो ऊपर से ही कराते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में चिन्ह का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देखते चलिए। अब देखिए -3 -6 दोनों को आपका ऑपरेटर है, जोड़ के ऋण का चिन्ह लिखेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ पर आएगा -9, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस के ऊपर प्लस कर देगा, तो आ जाएगा A32 हमारा कितना आया, आ गया +9। A32 कितना, +9, ठीक है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, या नोट कर लिया करिए आप, ठीक है। अब आइए A33 अंतिम वाला निकालते हैं, A33, ठीक। A33 जब निकालेंगे तो A33 के स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दे रहा है। A33 के स्तंभ क्या है, यही 2 स्तंभ है, इसको छोड़ देंगे। ये पंक्ति इसको छोड़ देंगे, तो +3 + 2 -2 + 1, तो मिला हमारे कितना, 3 मिला, 2 मिला, -2 मिला, +1 मिला, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। A33 क्या है, पहले सम है विषम, इसको देखेंगे A33 की लिखेंगे तो A6 हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़ेंगे 6 होगा। A6 क्या हमारा सम संख्या है, तो जब सम है तो पहले प्लस लगा लेंगे, ठीक। अब उसके बाद हल करते हैं। 3 × 1 हमारा मिला 3 -2 दूनी 4, लेकिन माइनस है तो लिखेंगे -4, तो माइनस कर दे +4, हमारा कितना मिलेगा 4 3 7, हमारा मिला A33 मिला कितना, -7, ठीक। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा पैक करिए, फिर से देखिए, जहां भी ना समझ में आए कमेंट करके बताइए, हम फिर दोबारा बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करके जाइए, इस टॉपिक के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए, आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको हम थोड़ा रफ कर देना, ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ पर रफ कर देना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। अब जो आप मान निकाले हैं A11 से लेकर A33 तक मान निकाले हैं, जो उसको आव्यूह के रूप में लिखेंगे, जिस प्रकार x y z से हमने तीनों समीकरण से मान निकाल कर रखा था आव्यूह के रूप में, उसी प्रकार जो आप गुणनखंड करके निकाले, सहगुणनखंड करके निकाले हैं, उनको आव्यूह के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे A11, तो A11 कितना, -1 है, ऐसे लिखेंगे। फिर हमारा आता A12, आता है A12 -8 है। देखिए A11 A12 A13 ऐसे चलता है। तो A11 कितना, -1 है, तो -1 लिख दिया। A12 कितना, -8 है, तो -8 लिख दिया। अब A13 कितना, -10 है, तो -10 लिख दिया, ठीक। इसीलिए हम निकाल रहे थे, ठीक है। इनको अब रखना, ठीक है, -10। फिर उसके बाद आता है A21, नीचे पंक्ति से चलता है A21 A22 A23 चलता है। तो A21 कितना, -5 है, -5 लिख देंगे। A22 कितना, -6 -6 लिख देंगे। A23 कितना, +1 लिख देंगे। फिर इसके बाद A31 आता है तो -1 लिख देंगे। A32 आता है +9 लिख देंगे। और A33 कितना, 7 है, तो A33 7 लिख देंगे, ठीक, +7 लिख देंगे, ठीक है।
कुछ नहीं किए हैं। जो आप A11 से A13 तक जो मान आप निकाले हैं उनको हमने अवयव के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब यहां से आपको A इनवर्स जब निकालना होता है तो उसके लिए आपको ये जो आप मान निकाले हैं इसको बदलते हैं। जो पंक्ति में है उसको रो में कर देंगे, जो रो में है उसको पंक्ति में कर देंगे। मान लीजिए देखिए -1 -5 -1 यह किस में है? स्तंभ में। इसको कहते हैं स्तंभ। स्तंभ है, अगर इस स्तंभ को हम पंक्ति में चेंज करते हैं तो उसी को ADJ ऑफ A कहते हैं। क्या कहते हैं? ADJ ऑफ A कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जो चीज पंक्ति में है उसे अगर स्तंभ में कर दें, या जो चीज स्तंभ में है अगर उसे हम पंक्ति में चेंज कर दें तो उसी को परिवर्त अवयव या ADJ ऑफ A कहते हैं। ठीक, अगर ADJ ऑफ A निकालना है, आपको ADJ ऑफ A निकालना है तो क्या करेंगे? रो को स्तंभ में कर देते हैं या स्तंभ को रो में कर देते हैं। देखिए -1 -5 -1 ये क्या है? स्तंभ में है, खड़े में है, स्तंभ में है। स्तंभ मतलब खंभा समझ लीजिए। खंभा क्या होता है? खड़े में होता है, तो खंभा है, खंभा मतलब खड़े में है। जो खड़े में है तो स्तंभ कह रहे हैं इसे। पंक्ति में है तो जो निमंत्रण खाने जाते हैं तो पंक्ति में बैठते हैं, पंक्ति में, तो ये पंक्ति है। तो इसको जो स्तंभ में दिया गया है इसे स्तंभ को अगर हम पंक्ति में चेंज कर दें, जैसे -1 -5 -1, इसी को कहते हैं ADJ ऑफ A। यहाँ भी पंक्ति है, इसको भी यहाँ भी स्तंभ है, इसको भी पंक्ति में कर देना -8 -6 +9 कर देना। यहाँ भी स्तंभ, इसको पंक्ति में कर दे रहे हैं तो -10 +1 +7। ठीक, तो ये हमारा निकला ADJ ऑफ A। ठीक है, ADJ ऑफ A। अब यहां से आप देखते हैं, थोड़ा आपको और आगे ले चलते हैं हम। वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। A इनवर्स बराबर होता है हमारा छोटा सा फार्मूला कि ADJ ऑफ A बटे डिटरमिनेंट ऑफ A। जो आप ADJ ऑफ A निकाले हैं इसी में अगर हम डिटरमिनेंट कैसे भाग दे दें तो हमारा A इनवर्स निकल जाता है, निकल जाता है। और x बराबर हम जान चुके हैं कि A इनवर्स B है। B क्या है? हमारा A। एक तो A अगर कैपिटल X मान रहे हैं, इसको A मान रहे हैं, तो A तुम्हारा B है। यानी कि A इनवर्स में अगर B से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? X की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई करते हैं। अब इसको ऊपर को हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, जो A11 से निकाले थे मान, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इससे हम मान रख चुके हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A निकला था हमारा -17। क्या निकला था? -17। यहां पर हम देख ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर निकला था -17 निकला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले A इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद जो है x बराबर हमारा क्या निकला था? A इनवर्स B था, तो हम पहले A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स इतना मान निकला है, देखिए A इनवर्स हमारा जो निकला है -1 -5 -1 -8 -6 +9 -10 +1 +7। ये हमारा क्या है? ADJ ऑफ A निकला है, ADJ ऑफ A निकला। अब हम सब जानते हैं कि A इनवर्स बराबर होता है, A इनवर्स बराबर होता है ADJ ऑफ A बटे डिटरमिनेंट ऑफ A। यानी अगर हम यहां से A इनवर्स निकालना चाहें, थोड़ी देर के लिए A इनवर्स निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ A से भाग दे देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ A क्या? -17 है, तो -1/17 कर देंगे। यही तो होगा, यही तो होगा। देखिए ADJ ऑफ A में अगर डिटरमिनेंट ऑफ A से भाग दे दें तो हमारा A इनवर्स निकल जाएगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ A कितना था? -17 था, -17 से भाग देंगे 1/17 गुणे में आ जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर आप देखेंगे थोड़ा से, हम जानते हैं कि x मान होता है, x बराबर है A इनवर्स B है, A इनवर्स B है। यानी अगर हमें x बराबर मान निकालना है तो हमें A इनवर्स में B से क्या करना होगा? गुणा करना होगा B के मान से। तो A इनवर्स कितना हमारा? A इनवर्स तो A है, देखिए A इनवर्स A है। अगर A इनवर्स में हम B से गुणा कर दें, यानी किससे? 8 1 4 से गुणा कर दें, 8 1 4 से गुणा कर दें तो हमारा जो मान निकल के आएगा वही तो x का मान निकल के आएगा। अगर हम यहाँ x बराबर लिख दें थोड़ी देर के लिए, अब x बराबर लिख दें तो x बराबर क्या है? A इनवर्स है और ये B है, एक तो है। देखिए x बराबर क्या है? A इनवर्स है, ये क्या हमारा? A इनवर्स है और ये B है। x बराबर क्या था? A इनवर्स B ही तो था। देखिए हमने क्या किया है, पहले ADJ ऑफ A निकाला, ADJ ऑफ A में डिटरमिनेंट ऑफ A से भाग दे दिया तो हमारा मिला A इनवर्स। अब A इनवर्स में x का मान निकालना हमें, A इनवर्स में अगर B से गुणा कर दे रहे हैं, B का मान मतलब 8 1 4 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो आइए गुणा कैसे करते हैं? गुणा करते हैं कैसे, आइए देखते हैं। गुणा करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप स्तंभ को उठाइए, पंक्ति में गुणा करके जोड़ दीजिए। ये स्तंभ है,
ये स्तंभ है, एक गुणे एक कोट क्या है, स्तंभ है। इस स्तंभ को निकाल उठाएंगे और पंक्ति में गुणा करके जोड़ देंगे। इस स्तंभ को उठाएंगे, पंक्ति में गुणा करके जोड़ देंगे। तो आइए उठाते हैं, 8 उठाएंगे, -1 में गुणा करेंगे तो -8 आएगा। ठीक, फिर आगे चलेंगे, -1 है, +1 है, -5 में गुणा करेंगे तो -5 आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, स्तंभ को उठा रहे हैं, पंक्ति में गुणा करके जोड़ रहे हैं। 8 का उठाए तो 8 के 8 -8, फिर 1 उठाए तो -5, फिर 1 4 उठाएंगे तो -4 आएगा। ठीक, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ को उठा रहे हैं, पंक्ति में गुणा करके जोड़ रहे हैं। सेम प्रक्रिया दूसरे पंक्ति में चलते हैं, 8 को उठाएंगे, -8 में गुणा करेंगे तो -8 64 हो गया। फिर देखिए 1 उठा रहे हैं, -6 गुणा कर रहे हैं तो -6 हो गया, और 4 उठाएंगे, 9 गुणा करेंगे, 9 चौक 36 + 36 हो गया। जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दिए, अगर प्लस होता तो प्लस लिखते। तो हम क्या कर रहे हैं, स्तंभ उठा रहे हैं, पंक्ति में गुणा करके जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको गुणा नहीं समझ में आ रहा तो हम वीडियो में लिंक दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप दूसरे एक वीडियो है हमने बनाया था, उसमें आपको गुणा करना सिखाया था, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीसरे पंक्ति में देखेंगे तो तीसरे पंक्ति में इस स्तंभ को उठाएंगे, तीसरे पंक्ति में गुणा करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 को उठाएंगे, इसमें 8 दाम 80 हो जाएगा, -80 प्लस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 के 1 हो जाएगा, प्लस 4 का एमएन करेंगे, इसमें करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा मान यहाँ से निकल गया। देखिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए हम इसको बगल में देख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बगल में देख ले रहे हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड छोटा है तो आप कुछ थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करिएगा, हम धीरे धीरे व्यवस्था कर लेंगे आपके हित में ही। देखिए यहाँ पर -8 है, -5 है, -4 है। ठीक, तीनों अंकों पे ऋण है। यहाँ से 8 -5 करेंगे तो -13 आ जाएगा, -13 और -4 करेंगे तो यहाँ से मिले कितना, -13 4 17, -17 मिले। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी तीनों अंकों पे ऋण है, तो जोड़ के ऋण गए। 8 5 13, 8 5 13, 13 4 17, तो -17, तो हमें मिले कितना, -17। ठीक, x बराबर -17। ठीक, यहाँ 64 है, यहाँ देखिए यहाँ 64 है, यहाँ -6 है, -64 -6 और +36, तो यहाँ +36 में से -6 घटाएंगे तो यहाँ 30 हो गया, और 30 में से 64 घटाएंगे तो -34 आएगा, तो लिख देंगे -34। देखिए यहाँ से, यहाँ 64 है माइनस में, यहाँ भी -6 है। ठीक, या तो आप करिए 64 में -6 जोड़ देंगे, 64 6 70, और 70 में से 36 घटा देंगे तो 36 4 40, और 40 30 -34 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 24 1 25 है, 25 हो गया, 24 1 25 हो गया। अब 80 में से 25 घटाएंगे, इसलिए 80 में से 25 घटाएंगे जब, तो कितना गया 5, यहाँ पे 7, 7 में से 2 गए 5, यानी 55। 80 में से 80 में देखिए 25, 24 1 है, यहाँ 1 प्लस है, तो यहाँ 24 से 25 हो गया, और 25 में से जब 80 घटाएंगे, या 80 में से 25 घटाएंगे तो हमें मिले कितना 55, और भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा 55 लिखेंगे। ठीक, तो यहां से आप देखेंगे x बराबर हमें मिला -17 -34 -55। अब x कैपिटल X क्या है हमारा, x y z है, तो हम लिखेंगे कैपिटल X बराबर क्या है, x है, y है, z है, बराबर हमें मिले कितना -17 -34 -55। यहां से देखेंगे, यहाँ थोड़ी देर, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा दिक्कत हो, गलती होगी थोड़ी से। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको जब गुणा करेंगे 7 चौक 28 हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिए, 7 चौक 28 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। देखिए यहाँ पर 7 से गुणा कराएंगे 4 में, 7 चौक 28 होगा, यहाँ पर 28 ले लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 28 चेंज करना चाहिए वहां पर। तो यहाँ पर हमारा घटा के कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर 28 करेंगे तो 28 से 29 हो गया। देखिए 28 से 29 हो गया, और 80 में से 29 घटा देंगे तो मिले कितना 29, मतलब 1 मिला, यहाँ से 10 में से 9 गया 1, और यहाँ भी बचा कितना 7, 7 में से 2 गया तो मिला कितना -5, 51 मिला। हमें क्या मिलेगा कितना 51। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा कितना 51। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हम गलती कर दिए थे, 7 चौक 28 कर दिए थे, 7 चौक यहाँ पर हमने 28 होना चाहिए था, लेकिन हम लिख दिए थे 24, तो आप इसको 28 बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब 28 + 1 29 हो गया, 29 में से जब -80 करेंगे तो मिलेगा हमारे कितना 51 मिलेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर हम काटना चाहें 7 17 से, 17 के 17, 17 34, 17 51 कट सकता है। तो हम अगर 17 से काटें, 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 51,
और माइनस तीनों खत्म कर दे, माइनस कॉमन है, तो हमें x बराबर 1 मिलेगा, y बराबर हमें 2 मिलेगा और z बराबर हमें मिलेगा 3। नहीं समझ आया, देखिए यहाँ मिटा के दीजिए भाई थोड़ा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर तो देख लीजिए थोड़ा, देखिए कैपिटल X बराबर हमें मिला कितना, -17, -34, -51। ठीक, अब तीनों पे माइनस है तो माइनस हटा सकते हैं। अब कैपिटल X हमारा क्या है, X है, Y है, Z है, एक तो है। अब कैपिटल X क्या है, Y है, Z, X Y Z है। अब इनको तुलना कर लीजिए, X बराबर -17, या तीनों अंकों पे ऋण है तो हटा दें, यहाँ से ऋण को हटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हटा दें। और 17 में सब में कॉमन, 17 के 17, 17 दूनी 34 और 17 तीन 51। तो x बराबर हमें मिले कितना, 1 मिला। तुलना करिए, x बराबर 1 मिला, y बराबर 2 मिला और z बराबर 3 मिला। तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। यही हमारा x y z का मान होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, अगर आपको कहीं भी देखने में समझने में दिक्कत हो रही हो या आप कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, आप भी हमारा अगर वीडियो 20 से देखेंगे तो आपको समझने में जरूर दिक्कत होगी, क्योंकि बोर्ड छोटा है चुके हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर भी जहां आपको समझने में दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी बात या कहीं लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, जिससे हम अपने अंदर सुधार कर सके और आपको अच्छा कंटेंट आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें। तो चलिए, हमारे चैनल बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।